औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं आचार्य अजीत शांत बरदारी साहब के साथ। बरदारी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत कैसी है? महादेव की कृपा है भाई, अब बेहतर है पहले से। अब बरदारी साहब ये बताइए, अगर हम बात करें दुनिया की, अब आपने बात की थी कि 2000 यानी कि 27 से लेके 32-33 का पीरियड पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। आपने बात की कि साइबर अटैक्स होंगे, आपका इंटरनेट हैक हो जाएगा। ये थर्ड वर्ल्ड वार में और क्या-क्या है? नहीं, ऐसा भी हो सकता है आपके बैंक हैक हो गए हो। इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो बैंक बंद है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी सेविंग 15 दिन तक की आपकी सेविंग कहाँ गई, आपकी एफडी कहाँ गई। आदमी खौफनाक घबरा जाता है। आपके एयरपोर्ट बंद हो गए, आपके कॉलेजेस बंद हो गए, आपकी ट्रेनें बंद होगी, क्योंकि आजकल तो सारा ही इंटरनेट से चलता है। और आपके अगर सैटेलाइट मार गिरा है ऊपर के ऊपर, पता चला आप अंधेरे में बैठे हैं, बिजली नहीं चल रही है। ये जो अब की बार जंग है वो कोई ऐसे नहीं है कि गुल्लातों घुसों की और बंदूकें तान के और जेली और वो ले जाके करे, ऐसा कुछ नहीं है। भाई कौन अपने पैसे फूकेगा? आजकल जंग करना आसान नहीं है। कोई एक छोटा मोटा मुल्क भी जंग में मसलत हो जाता है तो उसकी इकोनॉमी बर्बाद है। तो अमेरिका, अच्छा देखेंगे आप इन जंग में कौन आपको दिखेगा? चाइना, इजराइल, रशिया, अमेरिका, इस तरीके के जो मुल्क हैं वो अपने पैसे खर्च ना करके इस तरीके की जंगे करेंगे और करेंगे साहब। जब 2028 बिल्कुल। आएगा, 2028, तब इनको लगेगा कि अब बहुत नुकसान हो गया, एक दूसरे का कर लिया, अब कोई चारा ही नहीं है, आमने सामने लड़ना पड़ेगा, तब ये एक दूसरे को मार के तब शायद न्यूक्लियर वेपन का भी यूज हो सकता है। पर उससे पहले तो मुझे होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। सर, आपने ट्रंप की बात की थी कि ट्रंप आखिरी सदर होंगे और अमेरिका टूट जाएगा और अमेरिका में मामलात, ये लॉस एंजलिस के बाद जो सारी चीजें, अब ट्रंप क्या करेंगे आप? नहीं, ट्रंप पहले बात तो उसने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि अमेरिका फर्स्ट, मेक इंडिया अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये जो रायता फैला के जाएंगे और ये फैलाएंगे उसके आने के बाद भी, तो ये जो रायता फैलाएंगे उसको समेटने में उसकी उसकी टेबल पे इतना सारा सामान रखा हुआ है, उसको समेटने में उसका 2-3 साल निकल जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि मुझे अभी यूक्रेन की जंग रुकती हुई नजर आ रही है, यूक्रेन रशिया की। लेकिन साइमल्टेनियसली ईरान और इसराइल की जंग बहुत भयंकर होती हुई नजर आ रही है। होने जा रही जंग जी। 25 और में? इसमें मैंने आपको कहा था कि इसराइल 5 कंट्री को खाएगा। फिलिस्तीन को खा गया, मैंने फिलिस्तीन का नाम लिया था। मैंने लेबनान का नाम लिया था, लेबनान को खा गया। मैंने कहा था सीरिया को खाएगा, सीरिया को खा गया। और मैंने कहा था कि ये इजिप्ट को भी खाएगा। अभी तक इजिप्ट कहीं था ही नहीं, अब इजिप्ट कूद रहा है। और ईरान। और मैंने आपसे कहा था टर्की अगर बीच में आता है तो टर्की को भी खा जाए, खुद भले ही बर्बाद हो जाओ। ये बातें हमारी हुई थी आपके चैनल पे। बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। तो ये 3 को तो खा चुका है, अब बची अभी 2 की बारी है। और टर्की सर, बीच में कूदेगा और टर्की का बहुत नुकसान होगा। और टर्की में अभी भूकंप से भी बहुत नुकसान होने वाला है। जल्द आएगा। हाँ, बहुत तगड़े वाला। मार्च मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में। उससे मार्च में पहले भी तुर्की में सर? हाँ, उससे पहले भी आ सकता है, बट मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक के बीच में तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता हुआ दिखाई दे रहा है टर्की में, जापान में, टर्की में। इवन अप्रैल में तो मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा। और अमेरिका में अगेन कैलिफोर्निया और एक ये नाम ही भूल जाता हूँ स्टेट का, एक स्टेट और है, नाम भूल गया।
स्पेशली कैलिफोर्निया में फिर भयंकर उत्पात होने वाला है। और हमारा भी जो मैंने कहा था अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर शुरू होगा, याद है आपको? अब वो शुरू हो गया और ये 2028-29 तक चलने वाला है, उसके बाद भी। अब ये रुकेगा नहीं। इन्होंने खामखाई सर ऐसे फ्रंट खोले हैं कि ये जो क्या करें। वार होगी इसराइल और ईरान की, 25 में शुरू होते देख रहे हैं। बिल्कुल 25 में शुरू होगी साहब, बिल्कुल 25 में शुरू होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं अब थोड़ा सा आप इंडिया पे करना चाह रहा हूँ। बड़ा इंडिया के कुछ स्कॉलर्स की मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं जी मोदी की हुकूमत चले जाएगी और मोदी जी अपना टाइम पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? इस साल तो मुझे नहीं जाती हुई दिख रही है भाई। इस साल में तो हाँ, अगले साल हो सकता है मोदी खुद ही अपनी हुकूमत को गिरा के इलेक्शन करा ले। अगले साल कुछ ऐसे इस सितंबर अक्टूबर के बाद ऐसे कुछ हालात बनते हुए दिख रहे हैं। बट मोदी बहुत श्रूड है। उससे पहले जो हुकूमत गिराने वाले हैं वही जेल में होंगे, तो चलाएगा कौन? तो मोदी की हुकूमत गिरा दो, फिर उसके सामने कौन? ये तो पूरा मोदी के खिलाफ तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चलेगी, लेकिन उसके खिलाफ लड़ने वाला कौन रहेगा? क्योंकि जिसको आगे करके वो लड़ना चाहते हैं वो तो जेल में होगा। मोदी जेल जाते नजर आ रहे हैं आपको? मोदी नहीं, मोदी के अच्छा, खिलाफ जो जो लड़ने वाला है वो जेल जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे अभी अप्रैल मई में। कौन? राहुल गांधी और उनकी मदर, दोनों। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जी अप्रैल में जेल? हाँ जी, अप्रैल मई में। ये मैं आज नहीं, आज से 3 साल पहले ये भविष्यवाणी कर चुका था अपने चैनल पे कि 2025 अप्रैल मई में मैक्सिमम बाय जून जेल में जाएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं 3 साल पहले आप बता चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। सर ये किस केस में जाएंगे राहुल गांधी और सोनिया इनके गांधी? वो इनके वो बड़े फ्रॉड के केस हैं। जब इनकी हुकूमत थी तो उनके ऊपर अदालतों ने कुछ वो लिया नहीं। और अभी मोदी जी बड़ा ठंडा खींचे हुए थे कि नहीं यार जाने दो, जाने दो। बट ये जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी अभी सामने आई है मुल्क के खिलाफ, तो अभी वो सारे केस ओपन हुए पड़े हैं। और वो उसमें फ्रॉड के केस है, बहुत बड़े फ्रॉड के केस है। और उसमें साबित हो चुका है फ्रॉड, लेकिन लंबा खींचा हुआ था, जाने दो, जाने दो। बट अब ये कॉन्स्पिरेसी करेंगे मोदी को गिराने की, सबसे पहले यही जेल जाएंगे। तो सारे केस अभी यानी कि रीओपन हो। आपको दोनों जेल जाते, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल जाते नजर आ रहे हैं? जी, उनको खुद को और भी ये नजर आ प्रियंका? रहा है कि वो जाएंगे, मुझे ही नहीं। और प्रियंका? प्रियंका विल टेक ओवर द पार्टी। ये भी मैं आज से 1.5 साल पहले कह प्रियंका चुका था। गांधी? जी, प्रियंका वाड्रा, हाँ। राहुल गांधी साहब की बहन? जी जी जी, शी विल टेक ओवर द पार्टी। अब अगर सर मैं चलूं दिल्ली इलेक्शन, केजरीवाल? केजरीवाल अपनी सीट हारने वाला है भाई, नई दिल्ली की। और केजरीवाल की पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलेगी इस इलेक्शन में। हालांकि किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर केजरीवाल की सरकार कहीं से बनती है तो कांग्रेस की मदद से बन सकती है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि केजरीवाल तो वापस जेल जाने वाला है। साल आपको केजरीवाल दोबारा जेल में नजर आ रहे हैं आपको? केजरीवाल दोबारा जेल जाएगा। केजरीवाल विल, वो सीएम नहीं बनेगा दोबारा दिल्ली का। केजरीवाल की राजनीति खत्म होने वाली है। अच्छा सर, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूंगा, जाते जाते, बीजेपी बहुत मजबूत थी, कमजोर हुई इलेक्शन में, अब दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, जितने इलेक्शन आ रहे हैं कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस नहीं को नहीं, कहाँ देखते हैं? और
कहिए किसने कहा? वो खाली जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे उसमें उनकी कुछ सीटें घटी थी, लेकिन उसके बाद के सारे इलेक्शन तो बीजेपी ने जीते हैं और स्वीपिंग मेजोरिटी के साथ जीते हैं। सही है। आप कह रहे हैं बीजेपी मजबूत होगी। मजबूत ही है, बीजेपी का क्या बिगड़ना है? और ये आज मोदी जी के नाम पे छाती पीट रहे हैं। नेक्स्ट पीएम जो है भारत के हेलो। वो योगी आदित्यनाथ हैं। फिर मोदी जी इनको अच्छे लगने लगेंगे, मोदी बहुत अच्छा था। किसका नाम ले रहे हैं, कैसे कह रहे हैं सर? नेक्स्ट पीएम जो है वो योगी आदित्यनाथ है भारत के। अच्छा। अब ये फिर अभी मोदी जी के नाम पे रो रहे हैं, बाद में मोदी इनको बहुत अच्छे लगेंगे। पहले वाजपेयी जी को गालियां देते थे, जब मोदी जी आए तो वाजपेयी जी बहुत अच्छे थे। फिर मोदी जी को अभी गालियां दे रहे हैं, मोदी जी जाएंगे, योगी जी आएंगे, तो मोदी जी तो बहुत अच्छे थे। यानी कि मोदी जी सर आपको 5 साल पूरे करते नजर नहीं आ रहे, लास्ट क्वेश्चन में रहिए। ऐसी स्टार्स ऐसा कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि वो खुद ही पार्लियामेंट डिसॉल्व करके इलेक्शन में ले जाए देश को। बिल्कुल सही। बट देन बिल्कुल ठीक। he'll again be the prime minister of India fourth time दोबारा with बनेंगे, more ठीक है। majority। सर मैं, चूंकि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया में बड़े दोस्त हैं जो वीडियो देखते भी हैं, उनकी मेहरबानी है, पूछते भी हैं। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ इंडियन एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं कि सलमान खान 67.5 ईयर उनकी एज है बस। सलमान को कोई खतरा नहीं है, मुझे मुझे नहीं लगता। सलमान सलमान देखिए बेसिकली बड़ा नेक इंसान है। उससे एक गलती हुई है, वो हिरण को मारा है, बाकी वो लोगों की मदद ही करता है। तो जो जो लोगों की मदद करता है, ऊपर वाला उसके साथ खड़ा रहता है। तो मुझे सलमान को कोई खतरा नजर नहीं आता मेरे हिसाब से। उनको जो सिक्योरिटी थ्रेट है, वाल लगा ली है उन्होंने, बड़ा सिक्योरिटी लगा दी है। वो तो ठीक है, वो तो चलता रहता है, लेकिन मुझे कोई ऐसी डेंजर सलमान खान को नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल सही है। नाजरीन, आपने देखा बटवाजी साहब की प्रोडिक्शन देखी। आज बड़ी इमरजेंसी में हमने वीडियो की। बटवाजी साहब बड़े आज आपको हसास चार्ज नजर आ रहे हैं। पिछले 1 डेढ़ माह काफी उनकी तबीयत खराब थी। आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। और अल्लाह ताला आप सबका हाफिज नासर हो। आतिफ जी और बटवाजी साहब को दीजिए इजाजत। महादेव महादेव।